हर हर महादेव। आप देख रहे हैं शिव की बात, शिव पुराण एपिसोड नंबर 8। पिछले एपिसोड में आपने भारतवर्ष की पवित्र नदियां जहां स्नान करने से अनेकों अनेक फल प्राप्त होते हैं चर्चा सुनी। आज हम रोजाना की जिंदगी में हमें कैसे रहना चाहिए, सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा, ऐसे प्रसंग आपके साथ साझा करने वाले हैं। चर्चा बहुत ही गूढ़ होने वाली है, कृपया ध्यान से सुने, एकाग्रचित्त होकर इस वीडियो को सुने। वीडियो में ली जाने वाली जानकारी शिव पुराण ग्रंथ से ली जाती है, जो कि भगवान महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला होता है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रिया विक्रिया करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे शूद्र कहते हैं। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय का और व्यय का चिंतन करे। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर ही मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। उठने समय उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुर्ला करना चाहिए। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करना चाहिए। दातुन करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग नहीं करना चाहिए। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करना चाहिए। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां धोने नहीं चाहिए। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर में जाकर धोना चाहिए। कपड़ों को निचोड़ने में से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसीलिए बाद जवाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगानी चाहिए। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। इसीलिए यह कार्य बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को 1 बार अर्घ देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। सायंकाल में सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासन किए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव के अ, उ और मा
तीन अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। प्रणव मंत्र का जप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार तथा साय में 28 बार जप करना चाहिए। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रकार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ 100 अहम का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए गए जप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प यात्रा में इसका जप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्यों में ना लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्या से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना जाता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से धन का उपार्जन करें। इस प्रकार न्याय व उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन, धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सदकर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा बुद्धि के लिए, तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिसे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगने चाहिए। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग जरूर दान करना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को
अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर लेनी चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा, गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वह स्वर्ग लोक की भागी होते हैं। आज की कथा में इतना ही। हर हर महादेव।